कुछ सेहत के हवाले से हम हमेशा से देखते हैं जैसे जैसे हम अपनी एज में आगे जाते जा रहे हैं या फिर मॉडर्न ज़माने में हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारे सेहत के मसाइल मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हम सबके सामने हम क्या करते हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम कितने स्टेप्स जो हैं वो डेली के चलते हैं और इसी के साथ साथ जैसे ही मौसम तब्दील होता है हमारी सेहत के मसाइल भी डिफरेंट सामने आते हैं। अभी मौसम बरसात है और डिफरेंट हम देखते हैं, हर किसी को लगता है कि उसके जिस्म में बुखार है, जिस्म में दर्दें हो रही हैं, आपकी गर्दन पे बल पड़ जाता है, अकड़ाव हो जाता है जिस्म में और सबको लगता है कि हमें हमारी जो गोलियां हैं, कौमी दवाई जो है वो हमें खा लेनी चाहिए या हम चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी धूप निकली, अभी बारिश हुई, उसकी वजह से भी अभी एसी में बैठे हैं, बाहर निकले हैं तो हफ्स का मौसम है। बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं और हम सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बीमार हैं, हम या सोकर उठ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है। इसकी वजह क्या है? हब्स के मौसम में हम कैसे जो जॉइंट्स पेन है इससे बच सकते हैं, कैसे हम फ्रेश रह सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद करीम साहब ने, जो कि पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं मियां हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए सर। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर चौथे को आजकल ये लग रहा है कि उसके जिस्म में बुखार है और जिसमें जोड़ में हर जोड़ में दर्द हो रही है इसकी रीज़न क्या है? हमें लगता है जैसे ही मौसम बरसात आता है ना तो डिफरेंट तरह के मौसम हमें देखने को मिलते हैं। अभी बारिश हो रही है, अभी धूप निकल आई है, अभी हम एसी में हैं, अभी हम बाहर गए हैं, तो सबको लगता है कि शायद मौसम की वजह से ऐसे है। तो आप बेहतर बता सकते हैं इसकी क्या रीज़न है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा अच्छा सवाल है जो कि आजकल हर चौथे नहीं हर दूसरे बंदे को ये मसला है। अच्छा, सबसे पहले ना हमें ये देखना ज़रूरी है कि दर्द की वजह क्या हो सकती है। जब बरसात शुरू होती है तो नमी और हब्स की वजह से एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। जॉइंट्स के इर्द गिर्द एक प्रेशर होता है जो जॉइंट्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? दो काम होंगे। एक तो जॉइंट के अंदर से थोड़ा सा पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब बुज़ुर्गों को देखिएगा जाके, वो आपसे कहेंगे मुझे लगता है जैसे मेरे जोड़ सूजना शुरू हो गए। अच्छा, उससे सूझते हैं बाकायदा, जो कि पानी बाहर आ जाएगा। नंबर दो, जो अंदर पानी बचेगा वो थिक हो जाएगा। उससे क्या होगा? जोड़ की हरकत मुश्किल हो जाएगी, जोड़ में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, जोड़ में पेन शुरू हो जाएगी और जोड़ को मूव करना मुश्किल होता चला जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बरसात में जोड़ों की दर्दें बढ़ जाती हैं। सही हो गया। अच्छा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने एसी में भी बैठना ही है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें काम भी करना है, तो इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर है जो हम अपना सकते हैं और मेजर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ट्रिगर करता है इन पेन्स को? अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे अब कितने दिनों से बारिशें चल रही हैं, अब वो लोग जो वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, बाज़ार चले जाते थे, मस्जिद चले जाते थे, उन सब का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। इसका मतलब कि हमारी जो हरकत आम दिनों में थी वो बंद होगी। सारा दिन बैठे रहते हैं, जब बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और खाते भी आजकल क्या चीज़ें होंगी? जो फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, जो आपको बरसात के साथ मनसूब है कि बरसात हो तो ये चीज़ें खाई जा सकती हैं, वो सब तली हुई हैं। एक तो मूवमेंट कम होगी, नंबर दो आपकी जो जॉइंट की हरकत थी वो कम हो गई, पानी की मकदार कम हो गई। ये तमाम चीज़ें दर्द को बढ़ा देती हैं। और आपका जो सवाल दूसरा है कि करें क्या, सबसे ज़रूरी काम है कि थोड़ी सी हरकत करते रहें, मूवमेंट करें, सीढ़ियाँ चढ़ लें, घर के अंदर चल लें, छत पे चले जाएं, गली में जगह है, सड़क पे जगह है, जितनी थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं करते रहें, क्योंकि वॉक से जॉइंट मूव करते रहेंगे तो स्वेलिंग नहीं होगी। नंबर दो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पानी का इस्तेमाल है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। बरसात में पसीना ज़्यादा आता है, पानी की कमी हो जाती है, जिस्म में नहीं, जोड़ों में नहीं, पट्ठों में दर्दें भी शुरू हो जाती हैं, बैकेज शुरू हो जाएगी, ये पीछे दर्दें शुरू हो जाएंगी, जोड़ अकड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और आखिरी चीज़, वो लोग जो एसी का इस्तेमाल करते हैं वो ये याद रखें कि एसी की हवा अगर डायरेक्ट आपके जिस्म पे पड़ेगी तो पट्टे अकड़ना शुरू हो जाएंगे, उस अकड़न से भी दर्द बढ़ जाती है। बिल्कुल इस तरह से है, आप देख सकते हैं मुझे भी ये पेन जो है तकरीबन 1 महीना हो गया है इसमें मैं मौजूद हूँ और ये अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा एसी में नहीं बैठना, हम बैठ रहे हैं एसी में और उस तरह से डेली बेसिस पर वॉक जो है वो नहीं पॉसिबिलिटी बन पा रही है। तो हमें है कि दर्द भी ठीक हो जाए, दवाइयाँ खा लें, हम किसी तरह से दवाइयों से ठीक हो जाए, लेकिन हमें उस तरह से हरकत ना करनी पड़े। ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे आपके पास कि नहीं वॉक करना ज़रा मुश्किल है या जोड़ों में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, दवाई आपको अच्छी से लिखते हैं? सारे ही ऐसे आते हैं एक नहीं आता, सारी सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं चलना फिरना ना पड़े, बैठे बैठाए दवाई दे दें। वो जैसे कल एक मेरे पास पेशेंट है, उनका डॉक्टर साहब को ऐसी गोली दे दें
कि मैं पतली हो जाऊँ। मैंने कहा जी ऐसी गोली होती तो मैं ना खा लेता। गुड वन। तो ऐसी कोई गोली नहीं होती। मेन चीज़ ये सारी सेहत जो है ना वो मेहनत मांगती है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, चलते फिरते रहेंगे तो आपके जॉइंट चलते रहेंगे। और आज की बात नहीं, जितनी अल्लाह ने उम्र दी है, सब देखिए बुजुर्ग क्या ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह हमें चलता फिरता ले जाए। तो चलता फिरते ले जाने की क्या बात है कि जब तक आपके जोड़ ठीक है, आपके मसल्स ठीक हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपकी ये समझे कि जहन वो इस चीज़ को कबूल करता है कि मुझे चलना चाहिए, उस वक्त तक आप ठीक हैं। आपको 70 साल के बुजुर्ग भी भागते दौड़ते मिलेंगे और 50 साल के लोग भी बैठे मिलेंगे कि मैं बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल इस तरह से है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दादो हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी एज की हैं, लेकिन वो सारे घर के वही काम करती हैं। तो वो जो मेरी फ्रेंड है वो कहती है, उनको देखकर वो हैरान होती है, कहती कैसे तुम लोग सारा दिन लेट सकते हो, 4 घंटे मुसलसल कैसे एक ही स्टाइल में आप लोग बेड पर बैठ सकते हो, और वो सारा दिन काम कर रही होती है माशाल्लाह से। तो ऐसे भी है कि उनको एक आदत बन गई हुई है, रूटीन बनी हुई है, लेकिन हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरे पास जितने जॉइंट पेन्स के पेशेंट्स आते हैं अबव 60 ईयर्स, उनको मेरी ख्वाहिश यही होती है और उनका मशवरा भी ये होता है हम ट्रीटमेंट करने के बाद कि आप चलें फिरें। घर से अगर नहीं बाहर निकलती तो कमरे से किचन में चली जाएं, किचन से लाउंज में चली जाएं, वॉशरूम चलिए, चलें फिरें ज़रूर। देखिए अगली चीज़ ये होती है कि अब हम इसका करते क्या हैं। अब हमारे पास जो एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हम लोग वो एक तो एक्सरे करा सकते हैं, दूसरा हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जॉइंट्स का, विच इज़ डिफरेंट। अल्ट्रासाउंड करके हम ये पिन पॉइंट कर सकते हैं कि अगर सपोज घुटने में दर्द है तो स्वेलिंग है कि नहीं, पानी है कि नहीं, घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन मटेरियल था वो कम हुआ है कि नहीं, कौन से मसल में इंजरी है, उस मसल को इंडिविजुअली हम ट्रीट कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, जो अभी स्पेसिफिकली ये मौसम जो है उसमें हम क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं? जैसे कि आपने कहा एसी से परहेज़, बहुत सारी चीज़ों से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है अपना ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना, या फिर बहुत सारी चीज़ों की एहतियात बताई जाती है, शाम के टाइम नहाना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, उससे भी हमारे जिस्म में अकड़ाव पैदा हो जाता है, तो वो बताएं आप हमें। अच्छा, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक हमसे सारे लोग आके पूछते हैं कि जी हमें टकोर करनी है, ठंडी करें कि गर्म करें। ये चंद एक टिप्स हैं जब मैं आपको बताता हूँ और ये सबके घरों में काम आएंगे। अगर तो ये आपको महसूस हो कि मेरे जोड़ में या बुज़ुर्गों के जोड़ में स्वेलिंग शुरू हो गई है, स्वेलिंग की सूरत में कभी भी आपने गर्म टकोर नहीं करनी, उसको आपने ठंडी टकोर करनी, ताकि वो जो अगर कोई जॉइंट पेन में कोई पानी बढ़ गया है या कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई और मसला, उसे रुक जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। ठंडी टकोर करनी अगर स्वेलिंग है। लेकिन अगर अकड़न है, आपके पट्टे अकड़ गए हैं, तो फिर आप गर्म कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पानी की मकदार जितनी पी सकते हैं पिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला पीना चाहिए। तीसरी चीज़, नहाने की बात आपने की, नहाना मना नहीं है, सिर्फ ये कि ठंडे पानी से कोशिश करें कि बहुत ठंडे पानी से ना नहाएं। जितना रूम टेम्परेचर या नीम गर्म पानी है वो जोड़ों को रिलैक्स भी करेगा, मसल्स को भी रिलैक्स करेगा और बेहतर होते जाएंगे। फिर एसी की बात आपने की, एसी में बैठना मना नहीं है। हम जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं, एसी चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट हवा नहीं पड़ी, हमने ऊपर करवाए हुए हैं, डायरेक्ट ही आ रही बहुत थी। अच्छा किया आपने। अगर डायरेक्ट हवा पड़ेगी तो वो पट्ठों का अकड़ना शुरू हो जाएगा और वो जोड़ जमना शुरू हो जाएंगे। तो एसी में बैठना मना नहीं है, एसी के सामने डायरेक्ट बैठना कोशिश करें कि ये ना करें। अच्छा, सबसे एक मेजर जो है, सबको मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन पे बल पड़ जाना। ये सबको मुझे लगता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। फिर सारे कहते हैं सरहाना जो है वो धूप में रख दिया जाए, या फिर सरहाने के बगैर सोया जाए, या फिर मसाज करते रहते हैं, या कोई पेन किलर खा लेते हैं। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और बल पड़ता क्यों है? सारे सराहने पे जोर लगाते हैं और ये नहीं बताते कि फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। आप देखिए हमारी जो एंगल है फ़ोन इस्तेमाल करने वाला, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला, वो गलत है। तकिए की जो नौबत है वो तो बहुत बाद में जाके आती है। आप ये देखें, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर एक से ये पूछता हूँ 2 सवाल, और मुझे दोनों सवालों के जवाब नेगेटिव मिलते हैं, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप में हो सकता है आप भी शामिल हो। पहला सवाल कि आपके खाने और सोने का टाइम फिक्स है, जवाब होता है नहीं। उसके बाद दूसरी आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, 2 दिन की वॉक नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज है, 90% का जवाब होता है कि नहीं है। तो जब ये चीज़ें हमें फिजिकल फिटनेस ही नहीं है, हम टाइम पे खा नहीं रहे, हम टाइम पे सो नहीं रहे, तो फिर हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? तो सिर्फ ये इतना सा काम कर लें, थोड़ी सी मूवमेंट कर लें, पानी मकदार मुनासिब कर लें, खाने सोने का टाइम फिक्स कर लें, और फ़ोन इस्तेमाल करने को मना तो नहीं कर सकते आप। फ़ोन इस्तेमाल करिए, अपना एंगल दुरुस्त कर लें, अपनी गर्दन सीधी करें, कुछ नहीं होगा, आपकी दर्दें भी ठीक हो जाएंगी।
मैं तो कोशिश कर रही हूँ बैक पेन से रिलीफ हासिल करने की। अच्छा, जिनको बल पड़ गया है गर्दन पे, उनको क्या करना चाहिए? सरहाना धूप में रखना चाहिए या फिर उसके लिए कोई एक्सरसाइजेज वगैरह हैं? ये सलाना ज़रूर धूप में रखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं कि धूप निकलेगी तो रखेंगे ना, आजकल तो बारिश ही हो जा रही है। अच्छा, दूसरी लेकिन चीज़ ये सरहाना धूप में रखने से होता क्या है? ये मिथ है या इसमें कोई रियलिटी है? मे बी इसमें बाज़ औक़ात ना आजकल डैम्प मौसम के अंदर थोड़े से बग्स बहुत सारे आ जाते हैं। इसमें कोई नंबर 2 वो खुश्क होगा, जब डैम्प होगा तो वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। धूप में रखने से वो उसकी नरमी Stiff, वापस आ okay. जाती है। ये ठीक है, बात इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हमें करना ये चाहिए कि जैसे आप बैठी हैं विथ योर बैक स्ट्रेट, ये बेस्ट है। आप अपनी बैक को सपोर्ट करके रखें, कमर अपनी सीधी रखें, कुछ नहीं होगा, आपकी दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिर हल्का सा मसाज है, कुछ चंद हल्की सी दवाइयाँ जब अप्लाई करने के लिए देते हैं, वो भी ना हो तो फिर हमारे पास जैसे पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, हम उनके ऊपर इधर पीछे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पेन जनरेट होती है, उसके ऊपर हम इंसुलिन की नीडल से, एक छोटी सी नीडल से ऊपर हम ओजोन होती है, ऑक्सीजन, वो लगा देते हैं। स्टीरॉयड नहीं है, उससे क्या होता है कि मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। सो ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है, किसी भी किस्म की दर्द है, कोई बैक एक है, ये तमाम की तमाम अब लेटेस्ट में तरीक़ेकार में काबिल इलाज है, विदाउट एनी सर्जरी, बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सुन किए, बग़ैर कोई टाँका लगाए। हमने जैसे शियाटिका है, हमने तकरीबन पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं विदाउट सर्जरी, जिनको सर्जरी एडवाइस की गई थी। तो वो अल्लाह का शुक्र, उनमें से 75 to 85% लोग ठीक हैं, बैक टू द नॉर्मल वर्क, नो नीड ऑफ एनी सर्जरी। इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ये ऐसे नहीं ही कह है। सकते अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं तो वो भी मेरा ख्याल है मैनेज करने के लिए खा रहे होते हैं। वैसे ही उसके बाद जो है आपने आफ्टर केयर किस तरह से करनी है वो सारा डिपेंड करता है कि आप अपनी बीमारी को कितना एलिवेट करना बिल्कुल चाहते ऐसे ही हैं। अच्छा, सरहाने की तरफ ऊपर बात करें तो हमें बहुत सारे लोग जो है बहुत ऊंचा तकिया लेकर सोते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पतला तकिया हमने इस्तेमाल करना है। इन दोनों के लिए कौन सा बेस्ट होता है? इसमें सिर्फ होता है कि जब आप सोएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बाज़ लोगों को अगर तकिया पतला रखा जाए तो उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ, ये जो होता है कि वो किसी ऐसे एंगल में है तो वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए। सपोज अगर मैं पतला तकिया इस्तेमाल करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी करें। हर एक को अपनी अपनी बॉडी शेप के मुताबिक उनको पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। आपको जो चीज़ कम्फर्टेबल है वो इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ मशवरा ये देता हूँ लोगों को कि ज़मीन पे, फट्टे पे, तख्ते पे सोने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेड जिस पे आप सोते हैं वही ठीक है, चाहे आप चारपाई है, चाहे वो पलंग है, चाहे वो आपका रूटीन के बेड है। सिर्फ एक चीज़ अपनी दर्दों से बचने के लिए ख्याल रखें कि बेड को यूँ नहीं होना चाहिए, इसको सीधा होना चाहिए। आपकी बॉडी सीधी रहेगी तो कोई दर्द नहीं होगी। तो इसलिए वो जो मैट्रेस जो है वो में हार्ड लेना चाहिए इसका, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन ऐसा हो कंफर्टेबल हो। बाज़ लोग कमर की दर्द के लिए मैट्रेस महंगे महंगे ले लेते हैं, बाकी दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आसानी से काबिल इलाज हैं। और आजकल के मौसम में भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ठीक रखें, थोड़ी सी मूवमेंट करें, कोई दर्द नहीं होगी। दैट इज़, आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, जो हार्ट पेशेंट है, जिनका सांस फूल रहा होता है, तो मेरी अम्मी को ये प्रॉब्लम है, वो डबल सरहाने रख के ना वो फिर लेटती, ताकि अगर वो पतला सरहाना लेती तो उन्हें लगता है कि सांस बंद हो रहा है या दम घुट रहा है, इस वजह से। दैट इज़ गुड पॉइंट। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल जो मौसम है, हम सब ने पेन किलर्स लेना शुरू कर दिए हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने पेन किलर ले ली है, या फिर पेन किलर के बगैर गुजारा नहीं अब हो रहा। उस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अब जिस्म में दर्द हो रहा है, पट्टों में अकड़ाव है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो पेन किलर लेना उस में कैसा है? वो जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि जी 2 गोलियां हमारी कौमी निशान है, उनमें देखिए ये चीज़ों का ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी दवाई से आप ठीक हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चंद एक पॉइंट्स ऐसे जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। मसलन 3-4 पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ जब हमें वो पेन किलर बंद कर लेने चाहिए। मसलन थोड़ी बहुत दर्द हुई, सर में दर्द हुई, पट्ठों में दर्द हुई, कमर में दर्द हुई, आपने पेन किलर ले ली और आपकी दर्द ठीक होगी। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि मेरी दर्द ठीक नहीं हो रही, नंबर 1, नंबर 2 मेरे जोड़ में स्वेलिंग शुरू हो गई है, नंबर 3 मेरे जोड़ की मूवमेंट मुश्किल हो गई है, नंबर 4 मेरे जोड़ के अंदर जो है वो गर्मी आनी शुरू हो गई है और लगे जैसे मेरा जोड़ गर्म होना शुरू हो गया है, और नंबर 5 बुखार होना शुरू हो गया। ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसका मतलब है कि जोड़ के अंदर सोजिश हो गई है, जोड़ के अंदर इन्फेक्शन हो गई। अब जितनी मर्जी दवाई खाएंगे वो मसला बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं होगा। सो अपनी डॉक्टरी जो है वो एक हद तक चलाएं, उससे आगे मत चलाएं, नहीं तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये 3-4 टिप्स याद रखें। दवाई लेने में हर्ज कोई नहीं है, जोड़ का मसाज करने में कोई हर्ज नहीं है, अपने आप को रेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें उससे निकल जाएँ तो फिर किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जो ये ट्रीट करते हैं।
पेन रिलीफ जो स्प्रे बहुत सारे लोग घर में रखते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट्स हैं वो मौजूद होती हैं, या फिर कोई दर्दों वाला तेल जो है वो सब ने रखा होता है, वो किस हद तक कारगर साबित हो सकता है या फिर किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि मसाज करते हुए हम सोचते ही नहीं हैं, बहुत हम पूरी जान लगा कर मसाज करते हैं या करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जितने ये तेल हैं, जितनी ऑइंटमेंट्स हैं, जितने ये मुख्तलिफ़ किस्म की मालिश वाली चीज़ें मिलती, कोई हर्ज नहीं है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही जो आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की कि ज़ोर लगा के मसाज नहीं करना, हमें सिर्फ ये कि ज़ोर कोई आइडिया नहीं है, ज़ोर कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उनको जज्ब होना चाहिए और मूवमेंट इस तरह करें कि आपके मसल्स में और जोड़ के अंदर वो चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती रहें, उनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर टिप वही है, अगर आपको महसूस हो कि सब कुछ करने के बावजूद मैं ठीक नहीं हो रहा या ठीक नहीं हो रही, बुज़ुर्ग ठीक नहीं हो रहे, और वो जो 4-5 सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो हैं, तो फिर वो टाइम है जब आपको किसी प्रोफेशनल से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में बैठ के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं सारी वो चीज़ें, तो कोई हर्ज नहीं है। सही हो गया सर, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? 2-3 चीज़ें, सिर्फ एक पानी का इस्तेमाल ठीक रखें, थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूर रखें, और आजकल के दिन में वो जो तली हुई चीज़ें हैं बराए मेहरबानी उनको खाने से परहेज़ करें। जिसमें ज़्यादा नमक हो, जिसमें ज़्यादा घी हो, वो हज़म भी नहीं होती, आपके जोड़ों पर भी प्रेशर डालती हैं, वज़न भी बढ़ाती हैं, शुगर भी बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं। तो अपनी जान पे थोड़ा जुल्म ना करें, पानी पिएँ और मूवमेंट करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं भी यहाँ पे ये कहना